रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं शेरशाह का मकबरा है, उसी का एक एरिया है हनुमानगढ़ी का, और वहीं पर अभी हम हैं। और यहाँ पर पर्यवेक्षक लोगों की जो है बैठक हो रही है। वो लोग अपनी समस्याओं को लेके बैठक कर रहे हैं और उन्हीं से मैं जानने की कोशिश भी किया हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, सब हर प्रखंड से लोग आए हैं, हर जगह से आए हैं अपनी मांगों को लेकर, और काफ़ी लोगों ने अपनी बातों को रखने की कोशिश किया है। ये कार्यक्रम के बारे में बताइए, आज ये बैठक क्यों हुई? देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जिला के सभी स्वच्छता के प्रति जो काम कर रहे हैं, हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक यहाँ पे जुटे हुए हैं। और सभी विभागों में एक संगठन, सभी विभागों का अपना अपना संगठन है, इसलिए हम लोग भी अपना हक, अपने मान सम्मान और अपने घर परिवार को चलाने के लिए, मतलब जो भी उचित हम लोग का मानदेय है, या किसी भी पर्यवेक्षक को यहाँ पे मानदेय नहीं मिल पा रहा है, और इस संगठन को हम लोग भी अपने एक परिवार के तरह इस संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। और जितने भी भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी हम लोग अलग अलग पंचायत से, अलग अलग ब्लॉक से सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं। और हम लोग का एक उद्देश्य है कि सभी का मान सम्मान मिले, सभी को मान सम्मान मिले, सभी को अपना हक मिले। और विगत 7-8 वर्षों से हम लोग इस स्वच्छता के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता, कभी स्वच्छाग्रही के रूप में, कभी स्वच्छता कर्मी के रूप में। अभी सरकार ने स्वच्छता पर्यवेक्षक का नाम हम लोग को दिया है, लेकिन जिस तरह से सभी कर्मियों और सभी जितने भी विभाग के कर्मी हैं, उसी तरह से हम लोग का भी मानदेय होना चाहिए, हम लोग का भी मान सम्मान होना चाहिए। और एक सरकार से हम लोग यही मांग करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने सभी विभाग के राज्य कर्मियों और पंचायत ब्लॉक कर्मियों को आपने दर्जा दिया है, उसी तरह से हम लोगों को भी पंचायत और ब्लॉक में राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। यही बहुत ही निचले स्तर से हम लोग काम करते हैं। गांव में साफ़ सफाई, गली नली साफ़ सफाई, या जो भी मतलब गंदी चीज़ों को हम लोग को मतलब साफ़ सुथरा करना होता है और गांव में एक साफ़ सुथरा माहौल बनाना होता है। इसलिए जिसके लिए हम लोग दिन रात एक करके, सुबह में, शाम में, दोपहर में हम लोग अपना मेहनत करते हैं। हम लोग के पीछे जो स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन लोग को एक टीम बनाकर हम लोग काम करते हैं। तो इतने निचले स्तर से जब हम लोग काम कर रहे हैं, इतने निचले स्तर से जो हम लोग सरकार का एक बहुत बड़ा ये जो योजना चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों के बारे में किसी कर्मी और कोई नहीं पदाधिकारी और न कोई सरकार हम लोग के बारे में सोच रही है। हम लोग जिला स्तर पे अपना पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर एक संगठन बनाएंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। सरकार तो सोचने वाली ऐसी है कि किसी का मानदेय बिल्कुल 100% बढ़ा दे रही है। जैसे टोला सेवक और तालीमी मरकज़ के लोग हैं, एक ही बार 11,000 से 22,000 हो गए। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि सरकार भले अपने स्तर से किस मुद्दा पे करके की है, लेकिन हम लोग का भी एक मुद्दा है कि हम लोग भी इसको अच्छी तरह से, सरकार हम लोग पे भी ध्यान दे और किसी एक विशेष पर ध्यान न दे। हम लोग भी कर्मी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से इसमें लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग पे भी सरकार ध्यान दे। हम लोग अपनी मांग को लेकर के जिला से लेकर के राज्य स्तर पर हम लोग सरकार के खिलाफ इसको आवाज़ को उठाएंगे। आपका जो सवाल हुआ कि एकाएक के तालीमी मरकज़ हो या जो भी हो, उनका पेमेंट जो है दुगना कर दिया जाता है, तो सरकार ने भी कुछ अपना बेनिफिट्स देखी होगी। बेनिफिट्स का मतलब सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए, वोट बैलेंस होना चाहिए। और हम ये जानते हैं, हम सभी पर्यवेक्षक ये समझ रहे हैं, हमारे स्वच्छता कर्मी से लेकर पर्यवेक्षक तक हम लोगों से ज़्यादा वोट बैंक किसी के पास है नहीं। अगर चाहती है सरकार कि हम अगला कदम उनके साथ में चलें, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे पर्यवेक्षक साथियों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। धन्यवाद। जैसे टोला सेवक हुआ और तालीमी मरकज़ का जो है 100% बढ़ा है मानदेय जो। बिल्कुल, हम लोग भी इस पे पूरा अडिग हैं। हम लोग भी जितने भी पर्यवेक्षक हैं, जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, कि किसी एक विशेष के लिए नहीं, हम लोग का भी पेमेंट बहुत कम है। 5,000 रुपया पेमेंट मिलता है और एक सप्ताह, माने पूरे सप्ताह, पूरे महीने काम करना पड़ता है। इसलिए सरकार से हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि
आज के महंगाई को देखते हुए सभी पर्यवेक्षक जितने भी इनके भी घर परिवार और बाल बच्चे हैं, इनको देखते हुए महंगाई को देखते हुए सरकार को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज की बैठक का उद्देश्य बताइए। संगठन के मजबूती के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। रही बात हम लोग की मानदेय की, तो सरकार जो भी मानदेय मुखिया जी और ग्राम सेवक को दे रही है वो भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डायरेक्ट मिले, जो भी मिल रहा है डायरेक्ट मिले। और किसी के पास नहीं और प्रखंड में अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल है, आई कार्ड का फॉर्म है, ग्रुप में डालिए और ग्रुप से जाकर के फोटो साइन कर देते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रखंड समन्वयक साइन नहीं भी करते हैं आई कार्ड के फॉर्म पर, तब पर भी प्रखंड समन्वयक नहीं है। प्रखंड विकास प्रखंड समन्वयक बोलते हैं कि आप जाइए पंचायत से अपना बनवाइए आई कार्ड, दवा सब बोले पंचायत से बनाइए कार्ड। हम लोग का काम कौन करवाता है? खेल तो नहीं करवाता है। तो हम लोग का काम कौन करवाता है? मुखिया आपसे कभी बोला है कोई से मुखिया आपसे कभी बोला है? अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।